ओके भाई साहब, डन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आपका भाई साहब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और दूसरा क्या है भाई साहब 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वेटिंग मत करते जाना। यहाँ पे क्या पूछा है तुमसे, सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है ना, इंडिविजुअल x की वैल्यू पूछी है और ना ही इंडिविजुअल y की वैल्यू पूछी है। तो तुम यहाँ पे वैसा सॉल्व मत करते जाना इसको। देखो इन दोनों इक्वेशंस को लिख लो। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा बोलो, 5x प्लस 3y। समटाइम्स यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड रादर देन फॉलो द जनरल ट्रेंड, ठीक है। जनरल ट्रेंड से सवाल मत करते जाना, पर देखना क्या पूछा है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 9 प्लस 7 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x प्लस 8y। लिख दीजिए भाई साहब यहाँ पे एडिंग में नीचे के कोई साइंस चेंज नहीं होते हैं भाई साहब, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 8 से। तो व्हाट विल यू गेट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। खत्म मामला, ठीक है। सिर्फ आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 16। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। अंडरस्टैंड हियर यू हैव नॉट बीन आस्क्ड फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, आई एम सॉरी, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यू हैव नॉट बीन आस्क्ड अबाउट द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y, यू हैव बीन आस्क्ड x प्लस वाई। और तुमको दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 8x प्लस 8y आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। When 5 is subtracted from the length and breadth of the rectangle, the perimeter becomes 26. What is the mathematical form of the statement? आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म निकालना है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन जिससे बनाएंगे उसको निकालना है, ठीक है। x और y मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप मान लेते हैं लेट लेंथ बी x and breadth be y, ठीक है। If 5 is subtracted from length and breadth of a rectangle, ठीक है, तो x minus 5 and y minus 5, ये हो गया न्यू लेंथ, है ना भाई साहब। दिस इज न्यू लेंथ एंड दिस विल बी व्हाट, न्यू ब्रेथ, ठीक है। If 5 is subtracted from the length and breadth, the perimeter becomes 26. पेरीमीटर क्या होता है बोलो, 2 into length plus breadth is equal to perimeter. 2 into length plus breadth is equal to perimeter. 2 into x minus 5 plus y minus 5. 2 into length plus breadth is equal to perimeter. कितना है भाई साहब 26। तो इसको पूरे को पहले 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बोलो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस y और ये -5 कितना हो जाएगा -10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 प्लस 10 दैट इज 23। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। दिस विल बी द करेक्ट चॉइस। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन को भाई साहब सॉल्व नहीं कर सकते। एनी रीजन वाई लीनियर इक्वेशन को, वो भी 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे आपको मिल रहा है एक ही इक्वेशन। सो दैट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे भाई साहब एक ही इक्वेशन मिल रहा है, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए अगर 2 अननोन वैल्यूज को सॉल्व करना है तो, ठीक है। यू नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस इफ यू वांट टू सॉल्व 2 वैल्यूज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years. Sum of their ages is 25 years. What is Ajay's age? ठीक है, तो हम मान लेते हैं अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, ठीक है। तो लेट अजय's एज बी x years। तो बताओ भाई साहब विजय का एज क्या हो जाएगा। सो हम विजय's एज इज कितना हो जाएगा बोलो, इससे 5 साल छोटा है ना भाई साहब, ठीक है। लेट विजय's एज बी y years, ठीक है। अजय इज यंगर देन विजय बाई 5 years। तो अजय इज यंगर देन विजय बाई 5 years, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, अजय का एज विजय से 5 साल छोटा है, तो विजय से 5 साल माइनस कर दो, ये आ जाएगा अजय का एज, है ना भाई साहब। अजय इज
5 years यंगर देन विजय। विजय का एज भाई साहब y है, उससे 5 साल माइनस कर दो तो अजय का एज आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अजय इज यंगर देन विजय बाई 5 years, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 years, तो x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा बोलो 25। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 20, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/2 दैट इज 10, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन कोई भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले में, आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 है, ठीक है। तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और ये हो गया -10, तो ये हो गया -15, माइनस वाई इज इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 15, क्लियर है। y की वैल्यू हो गई 15। अभी आपका आंसर क्या होगा, देयरफॉर अजय, यहाँ पे सिर्फ अजय का एज पूछा था तो एक्चुअली सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ अजय का एज पूछा है तो कितना हो जाएगा 10। सो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा, अजय's एज इज 10 years एंड विजय's एज इज कितना हो जाएगा भाई साहब 15 years, ठीक है। अजय's एज इज 10 years एंड विजय's एज इज 15 years। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। A 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits. If 18 is added to the number, the sum is equal to the number obtained by interchanging the digits. तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे बच्चा बाड़ी, लेट क्या मानेंगे बताओ, 2 डिजिट नंबर है, क्या मानेंगे, हाँ तो आप यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मानेंगे। लेट द टेंस डिजिट नंबर, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग NUMBR लिखेंगे, ठीक है। नंबर बी x एंड द यूनिट्स डिजिट नंबर बी y। तो भाई साहब आपका नंबर क्या हो जाएगा नेहा, व्हाट विल बी द नंबर, देयरफॉर द नंबर इज शरायु। अरे भाई साहब अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर बना रहा हूँ 35, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ 3 × 10 + 5 ना, टेंस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को हम यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलो भाई साहब बोलो इसमें क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट तुम्हारा क्या है x और यूनिट डिजिट क्या है y, तो सिंपल है भाई साहब 10x + y, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओके। अ 2-digit नंबर इज 3 times more than the sum of its digits, तो ये हो गया आपका 2-digit नंबर, दिस इज द 2-digit नंबर इज 3 times more, मतलब 3 प्लस करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स, सिर्फ डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब x + y + 3, नंबर नहीं है ये, डिजिट्स को ऐड जो हम करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं डिजिट्स को ऐड करूँ तो क्या होगा 3 + 5 दैट इज 8 होगा भाई साहब, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी की इक्वेशन को यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ 2-digit नंबर इज 3 times, इसको अगर मैंने 4 times 8 + 3 ऐसा हो जाएगा भाई साहब, 3 times more than 4 times the number sum of the digits। तो अ 2-digit नंबर दैट इज 35 इज 4 times the sum of 3 more than 4 times the sum of the digits, है ना, यहाँ पे यही होता था, ओके। अब यहाँ पे क्या है देखो, अ 2-digit नंबर इज 3 more than the sum of the digits, तो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, कितना हो जाएगा बोलो 9x, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, हाँ ओहो 4 है ना भाई साहब, सो दिस विल बी द सम इज इक्वल टू नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है भाई साहब। चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका, दिस विल बी हाउ मच 10x + y इज इक्वल टू 4x + 4y + 3, ठीक है। इसको भाई साहब माइनस कीजिए, 10x - 4x कितना हो जाएगा 6x,
y माइनस 4y कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 3y। और यहाँ पे कितना बचा भाई साहब, 3। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो हमारा क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है भाई साहब, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है, तो हमारा 10x प्लस वाई, ये हो गया नंबर। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं भाई साहब, 18। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, द सम इज इक्वल टू द नंबर obtained by interchanging the digits। अभी अगर मैंने द नंबर obtained by interchanging the digits, ये क्या हो जाएगा बोलो, by interchanging the digits। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, 10y प्लस x हो जाएगा भाई साहब। आपका यूनिट डिजिट अभी 10th डिजिट हो गया है, और 10th डिजिट अभी यूनिट डिजिट हो गया है, ठीक है। सो इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसमें हम 18 ऐड कर रहे हैं, द सम इज इक्वल टू द नंबर obtained by interchanging the digits, दैट इज 10y प्लस x, ठीक है। 10x माइनस x कितना हो जाएगा बोलो, 9x। y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। इसको भाई साहब हमने डिवाइड कर दिया 9 से, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग। वी आर डूइंग व्हाट पीपल, सबट्रैक्टिंग। 2x माइनस x कितना हो गया, x, ये भाई साहब कैंसिल, और ये हो गया कितना, 1 प्लस 2 दैट इज 3, ठीक है। अभी किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन लेट्स से इक्वेशन 1। तो यहाँ पे कितना है बोलो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाडी, 5, ठीक है। सो नाउ देयरफॉर द नंबर इज कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 3 इंटू 10 प्लस 5 दैट इज हाउ मच, 35, ये हो गया आपका नंबर, ठीक है। क्लियर है। चाहे तो अभी इसमें भाई साहब चीजें डालकर देख लो, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अभी सम ऑफ द डिजिट्स कितना है भाई साहब, 3 प्लस 5, 3 मोर देन, तो आपका 2 डिजिट नंबर है देखो 35, 3 मोर देन द सम ऑफ द डिजिट्स। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 4 टाइम्स है ना, 4 इंटू 8, ये रफ वर्क में चेक कर लेना, 4 इंटू 8 प्लस 3 कितना आ रहा है देखो, 35 आ रहा है, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। दूसरा क्या है भाई साहब, इफ 18 इज एडेड, दूसरा आपका कंडीशन क्या है, अगर आपने 35 पे 18 ऐड कर दिया तो कितना मिल जाएगा आपको, 53। देखो उल्टा हो गया, ठीक है। 35 हैज नाउ बिकम 53। तो दोनों कंडीशंस आपके फुलफिल हो रहे हैं। सो वॉट एवर आंसर यू हैव गॉट इज करेक्ट। आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में ताबड़तोड़ वहीं पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं बाय योरसेल्फ, ठीक है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन आंसर्स एट द बैक ऑफ योर बुक, इवन इन एग्जामिनेशन हॉल यू कैन चेक योर ओन आंसर्स। ये एक सहूलियत है आपको, ठीक है। x और y की वैल्यू डालिए, दोनों कंडीशंस में देखिए फुलफिल हो रही कि नहीं, ताबड़तोड़ आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो भाई साहब इस सवाल पे जाते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420 रुपीज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज 321 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स। अभी देखो आप जनरली इस सवाल को कैसे करोगे, चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन निकाला, फिर आप क्या करोगे, 1 बुक एंड 1 पेन आंसर दोगे। द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज दिस मच, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज दिस मच। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स, टोटल कॉस्ट पूछा है, 1 बुक का और 2 पेन्स का। क्लियर है, समझ में आ रहा है, 1 बुक एंड 2 पेन्स, क्लियर है। ओके, सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बुक, let cost of 1 book be rupees x and cost of 1 pen be rupees y। ठीक है भाई साहब, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज रुपीज y। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, 8 बुक्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8x है ना भाई साहब, सिंपल।
एंड 5 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो 5y एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच पीपल 420. दिस इज इक्वल टू 420. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. ठीक है. एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x एंड 8 पेन्स प्लस 8y. दिस इज इक्वल टू हाउ मच 321. आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? ठीक है. ये हो गया आपका भाई साहब 321. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके. चलिए भाई साहब अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बुक एंड 2 पेन्स कैलकुलेट करना है ना आपको. यहाँ पे तो कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है. ठीक है. चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई साहब 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई साहब 5 से. तो ये कितना आ गया बोलो 8 5 ज़ा 40x प्लस 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल टू 0 5 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20. ये हो गया 2100. ठीक है. इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 8 5 ज़ा 40x प्लस 8 8 ज़ा 64y इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24 और ये हो गया 25. ठीक है. सबट्रैक्टिंग, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई साहब सबट्रैक्टिंग. सबट्रैक्टिंग में क्या आ जाएगा भाई साहब ये माइनस और ये माइनस. ये भाई साहब कैंसिल हो गया. 64 से 25 आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 64 है ना भाई साहब और 25 है. 9 प्लस 5 14, 39 आ गया माइनस 39y. इसका कितना आ जाएगा बोलो 8 से 0 गया 8, 6 से 0 गया 6, 5 से 1 गया 4, माइनस 468 आ गया. सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 468 बाई माइनस 39. ठीक है. क्लियर है. तो आपका यहाँ पे 39 इंटू यहाँ पे क्या है भाई साहब 468. 39 1 ज़ा 39, 9 प्लस 7 16, 78, 39 2 ज़ा 78. ठीक है. सो ये आंसर कितना आ गया भाई साहब आपका 12. ठीक है. ओके. अभी हमको क्या करना है भाई साहब किसी एक में सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. ठीक है. चलिए भाई साहब क्या है यहाँ पे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420. ठीक है. यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 8x प्लस 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 420. कितना हो गया बोलो यहाँ पे 8x प्लस 5 12 जा कितना हो गया भाई साहब 60 इज इक्वल टू 420. ठीक है. 8x प्लस तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 8x इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 6 12 और ये हो गया 360. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 360 अपॉन 8 27 8 4 32, 8 5 ज़ा 40. x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 45. x की वैल्यू हो गई भाई साहब 45. ठीक है. तो अभी आपको क्या पूछा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना है भाई साहब ₹45 है ना x की जो आपने मानी थी. एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब y की क्या वैल्यू आई है 12. ठीक है ₹12. तो देयरफॉर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स कितना हो जाएगा 2 पेन्स हो जाएगा ₹12 इंटू 2 दैट इज ₹24. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बुक प्लस 2 पेन्स ये कितना हो जाएगा ₹45 प्लस ₹24. 5 प्लस 4 हो गया 9, 4 प्लस 2 हो गया तो ये हो गया आपका ₹69. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? चलो भाई साहब बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया. The ratio of incomes of 2 persons is 9:7. The ratio of their expenses is 4:3. Every person saves ₹200. Find the income of each. ठीक है. Okay. तो ratio of incomes of 2 persons is तो let income of 1 person let income of 1 person be 9x है ना भाई साहब. एक पर्सन का 9x. ठीक है.
सो देयरफॉर इनकम ऑफ अदर पर्सन कितना हो जाएगा बोलो, इज नहीं 7y क्यों होगा, 7x हो जाएगा ना, ये रेशियो सेम है ना, अगर एक का 9x है तो दूसरा का कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। ओके अभी हम क्या मानेंगे भाई साहब, लेट यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, लेट एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 4y, सो देयरफॉर एक्सपेंस ऑफ सेकेंड पर्सन इज कितना हो जाएगा बोलो 3y, है ना भाई साहब। अभी इसका इनकम 9x, इसका एक्सपेंस कितना 4y, तो इनकम माइनस एक्सपेंस, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सेविंग्स ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, सेविंग्स ऑफ फर्स्ट पर्सन हो जाएगा 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y, ये पहला हो गया, ठीक है। एंड देयरफॉर सेविंग्स ऑफ सेकेंड पर्सन ये कितना हो जाएगा बोलो, 7x माइनस 3y, है ना। सेविंग्स क्या होता है भाई साहब, इनकम में से जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करना, ठीक है। एवरी पर्सन सेव्स ₹200, तो पहला इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 200, हाँ 9x माइनस 4y, सो दिस विल बी 9x माइनस 4y इज इक्वल, दूसरा इक्वेशन 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200, ठीक है, क्लियर है। अभी इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको कर लो मल्टीप्लाई भाई साहब 3 से, क्योंकि 4 है, और इधर कर लो 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब 4 से, ठीक है। क्या आ जाएगा बोलो, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 600, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28x, ठीक है, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 800, इज इक्वल टू 800। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस 200, ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया माइनस x, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 200, ठीक है। ओके मतलब आपको यहाँ पे दोनों का इनकम पूछा है, ठीक है, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा 9 इंटू 200, ठीक है, तो ये हो गया ₹1800। इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा बोलो, 7 इंटू 200, दैट्स हाउ मच, ₹1400, ठीक है। सो देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ₹1800, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज ₹1400। क्लियर भाई साहब, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। चलिए if the length of a rectangle is reduced by 5 units and its breadth is increased by 3 units, then the area of the rectangle is reduced by 8 square units, ठीक है। फटाफट से मानते हैं भाई साहब कंडीशंस, let length of rectangle be x and breadth of rectangle be y, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा बोलो, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज XY, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो मतलब x माइनस 5 हो गया, ठीक है। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, मतलब ब्रेथ को हमने इंक्रीज किया 3 यूनिट से, अभी ये न्यू एरिया हो गया, ठीक है। द न्यू एरिया, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 8 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना था पहले XY, इससे 8 कम हो गया भाई साहब, ठीक है, 8 लेस हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी द न्यू एरिया, दिस इज द ओरिजिनल एरिया, इससे 8 कम हो गया, है ना, ये नया लेंथ, ये नया ब्रेथ, तो ये नया एरिया हो गया। दिस न्यू एरिया इज लेसर देन द ओरिजिनल एरिया बाय 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, देखो x इन, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू वाई प्लस 3, और इस माइनस 5 को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू XY माइनस 8। चलो भाई साहब करते हैं इसको, x इंटू वाई XY प्लस 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, और यहाँ पे हो गया माइनस 15 इज इक्वल टू XY माइनस 8, ठीक है। ये वाला XY और ये वाला XY कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर लाओ तो कैंसिल हो जाएगा। ये 3x है, सो दिस विल बी 3x माइनस 5y माइनस 5y
इस 15 को भाई साहब इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस 15, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ को हमने रिड्यूस किया कितने से भाई साहब 3 यूनिट से, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, y प्लस 2 हो गया, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 67, तो आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा, क्लियर है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस 2 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 is equal to xy plus 67. So that's going to be how much, x into y, xy plus 2x minus 3 into y, 3y minus x is equal to xy plus 67. ये xy और ये xy भाई सब कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, this will be 2x minus 3y is equal to 67 plus 6, so that will be how much, 73. So this will be how much, 2x minus 3y इज इक्वल टू 73, ठीक है। और यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 है, तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो, इसको मल्टीप्लाई किससे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब 2 से, ठीक है। सो व्हाट डू यू गेट, व्हाट डू यू गेट, व्हाट डू यू गेट, यू विल गेट पीपल आप 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 3 ज़ा 6x माइनस 5 2 ज़ा 10y is equal to 7 2 ज़ा 14। Are we getting this people, ठीक है। 3 2 ज़ा 6x minus 10y is equal to 14। अभी कर लो इसको भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग, तुम्हें या तो x को उड़ाना है या तो y को उड़ाना है। ये हो गया माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये भाई साहब कैंसिल, 10y माइनस 9y, y हो गया यहाँ पे 9 से 4 गया 5, 1 से 1 गया 0, तो ये हो गया 205। आर बी क्लियर, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 205। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया 3x माइनस 5 इंटू 205 इज इक्वल टू 7। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 5 ज़ा 25, 0 5 ज़ा 0 2, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 7। 3x इज इक्वल टू 5 7 प्लस 1025, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3, 1032, ये हो गया 3x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1032 बाई 3, सो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 344, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब देयरफॉर लेंथ इज 344 यूनिट्स एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई साहब, ब्रेथ इज 205 यूनिट्स, ठीक है, 205 यूनिट्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 70 किलोमीटर्स। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन they will meet after 7 hours. If they travel towards each other they will meet after 1 hour. Find their speeds. इसको जरा कीजिए जरा फटाफट, everyone quick. The distance between two places A and B on road is, भाई साहब ये दो places हैं A, so the distance between two places A and B, ठीक है, this is basically A and this is B. The distance between two places A and B is 70 kilometers भाई साहब, ये वाला distance जो है आपका 70 kilometers का है। A car starts from A and another from B, तो आपका भाई साहब ये if they travel in the same direction, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल, सॉरी दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब समझ लो इनका डायरेक्शन भाई साहब ऐसा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज ट्रैवलिंग, ठीक है। ये कार ट्रैवल्स फ्रॉम ए एंड अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम बी
इफ दे ट्रैवल द सेम डायरेक्शन, तो ये कहीं पे जाकर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, आफ्टर 7 आवर्स, 7 घंटे बाद ये मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ए और बी का वैसा क्रॉस करते हैं, ठीक है। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये इधर से ट्रैवल किया और भाई साहब ये इधर से ट्रैवल किया, दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद ही मिल लेते हैं, ठीक है। फाइंड देयर स्पीड्स, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ए बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बी बी y किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे पहला वाला सिचुएशन लेते हैं जब उन लोग 7 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। 7 घंटे में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by car from A in 7 hours, कितना हो जाएगा बोलो। डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है भाई साहब, है कि नहीं। तो स्पीड कितना है, x किसका, a का, और टाइम कितना 7 घंटा, तो 7x हो गया, है ना भाई साहब, 7x हो गया। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फ्रॉम B इन 7 आवर्स, ये कितना हो जाएगा बच्चा, y इंटू 7, दैट इज हाउ मच, 7y। क्लियर है, बताओ मेरे को इसका इक्वेशन कैसे बना सकते हो। देखो ध्यान से देखो, ये कितना डिस्टेंस है 7x, और ये कितना डिस्टेंस है 7y, है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब 7x, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 7y। अगर मैंने 7x से 7y को माइनस किया, मुझे कितना मिल जाएगा 70, है कि नहीं, ठीक है। तो 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। समझ में आ रहा है ये 70 कैसे मिल रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय x माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय y इज इक्वल टू 70, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 70। इसको भाई साहब आप 7 से डिवाइड कर दो, सो व्हाट विल यू गेट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है। ओके, इफ द ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, भाई साहब यहां पे बताओ टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो डिस्टेंस 1 घंटा है ना, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फ्रॉम ए इन 1 आवर, कितना होगा बोलो, x उसका स्पीड ऑन टू 1, तो ये हो गया आपका x, है ना, x किलोमीटर्स। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फ्रॉम b इन 1 आवर, कितना हो जाएगा बोलो, y इंटू 1, दैट विल बी y। अभी बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये यहां से चला, दोनों आकर यहां पे मिल रहे हैं, तो इसने x डिस्टेंस कवर किया, इसने y डिस्टेंस कवर किया, है ना, 1 घंटे में। तो यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70, और पहले वाले का क्या था आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड कर लो भाई साहब, एडिंग, ठीक है। ये वाला जो हुआ आपका x प्लस वाई, ये हो गया आपका 70 सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। एडिंग अगर हम करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो 80। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/2, तो ये हो गया देयरफॉर स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए, ये हो गया 40 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। एंड अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 40, दैट इज माइनस 30। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 30, ठीक है, y की वैल्यू हो गई 30। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए, दैट विल बी हाउ मच आप पीपल 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी, ये कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। फाइंड देयर स्पीड्स। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर
and the number obtained by interchanging its digits is 99, find the number। तो आप यहाँ पे क्या मान लोगे, let tens digit number be x and units digit number be y। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, therefore the number is कितना हो जाएगा बोलो, 10x प्लस y। ये आपका नंबर हो गया भाई साहब, है ना, 10x प्लस y। द सम ऑफ अ 2 digit नंबर दैट इज 10x प्लस y and the number obtained by interchanging the digits। अभी what will be the number obtained by interchanging the digits, the sum of a 2 digit number and the number obtained by, ये सवाल नहीं हो पाएगा, चलो करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर obtained द नंबर, हाँ नहीं क्योंकि कंडीशन एक ही दी हुई है, द नंबर obtained, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो पाएगा, हमको यहाँ पे तुक्का मारना पड़ेगा बेसिकली। द नंबर obtained बाय क्या है भाई साहब, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द नंबर obtained बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स भाई साहब क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स। तो आपका देखो यहाँ पे ही सवाल इसलिए नहीं हो पाएगा सॉल्व करके क्योंकि आपके वेरिएबल्स हैं 2 लेकिन इक्वेशन आपका एक ही बनेगा। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच आर पीपल आर 99। इफ सम ऑफ अ 2 digit नंबर द नंबर obtained बाय obtaining इज दिस मच। तो यहाँ पे 10x प्लस एक्स कितना हो गया बोलो, 11x, y प्लस 10y ये कितना हो जाएगा बोलो, 11y इज इक्वल टू 99। अभी भाई साहब एक ही कंडीशन बन रही है आपकी, दूसरी कंडीशन है नहीं है। तो आपको भाई साहब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 कंडीशंस लगते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक ही कंडीशन दी हुई है। तो आपके सवाल के तरीके के सॉल्व करने से तो ये नहीं बनने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 11 कर देते हैं, कितना आ जाएगा बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अभी आपको भाई साहब तुक्का मारना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं बोलो, फाइंड द नंबर। तो x की वैल्यू जब 1 है, y की वैल्यू कितनी होगी, 8, 1 और 8 हो सकता है बोलो। ठीक है, अभी आप वहां पे जाकर देखोगे। ठीक है, 1 और 8, तो आपका भाई साहब 1 और 8 है और यहाँ पे क्या है भाई साहब 81, 1 और 8 और 81, 99 दे रहे हैं आपको, तो ये तो होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, 2 और 7, 27 है ना, 2 7 और ये हो गया 72। क्या ये दे रहा है आपको, बिल्कुल दे रहा है भाई साहब। फिर 3 and 6 और 6 and 3। ठीक है, 4 and 5 भाई साहब ये भी देगा, है ना। सो ऑल दीज आर बेसिकली नंबर्स। तो आपका क्या क्या नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, आपके नंबर्स हो जाएंगे 18, 27, 36, 45 और कुछ होगा, और तो नहीं होगा भाई साहब। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, और 81, 72, 63, 54 ये भी तो हो सकता है ना भाई साहब। ठीक है, इसका रिवर्स करके ऐड करोगे तो भी आपका वही आएगा। ठीक है, तो नंबर्स आर दिस और दिस, क्लियर है। तो दीज आर द 4 सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे तुक्के पे आपको काम करना है बेसिकली। ठीक है, क्लियर ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये सवाल कौन सॉल्व करेगा, आप ही तो सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल से साइमल्टेनियस इक्वेशन है। चलिए फटाफट करना है इसको, फटाफट बोले तो फटाफट। डन पीपल, डन। देखो यहाँ पे क्या करना है, x/3 है प्लस y/4 है इज इक्वल टू 4, और ये वाला कितना है बोलो, x/2 माइनस y/4 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, इसके एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना है बोलो, 12। ठीक है, इसके एलसीएम से इसको माइनस कर दो, 12 सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 4 का भाई साहब 4 एलसीएम है, निकालने की जरूरत नहीं, आप फटाफट कर सकते हैं इसको। अभी 3 4 ज़ा 12, तो 4 इंटू एक्स कितना हो गया, 4x प्लस 4 3 ज़ा 12, तो ये कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 48, है ना भाई साहब। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, ये हो गया तुम्हारा भाई साहब क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2x, 4 तो ये हो गया माइनस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 4x है, यहाँ पे 2x है। आप इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई साहब 2 से। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कर दो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, है ना भाई साहब। 2 माइनस 3y कितना हो जाएगा बोलो, -5y। 8 माइनस 48 कितना हो जाएगा, -40। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई, -40 बाई -5 दैट इज 8। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 8। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन या इक्वेशन 2 कर लो भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस वाई दैट इज 8 इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 8 दैट इज 12। 2x की वैल्यू हो गई 12, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 बाई 2 दैट इज 6। ठीक है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई भाई साहब 8। ठीक है, चलिए इसको करना है x बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 13। चलो भाई साहब, x बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 13, और दूसरा क्या है भाई साहब, 2x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 19, 2x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 19। चलो भाई साहब फटाफट करना है इसको, फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। अरे बाबा रे बाबा, चलो भाई साहब हो गया, ये फटाफट करना है इसको। तो बाय डिफॉल्ट आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब, 3 से, और इसको बाय डिफॉल्ट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, जैसे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 और 3 कट हो गया, तो कितना आ गया बोलो, x। 5 3 जा कितना हो गया बोलो, 15y इज इक्वल टू 13 3 जा कितना हो गया, 39। ठीक है, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2x, ये हो गया आपका 4x, 2 कैंसिल हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 38, है ना भाई साहब। ठीक है, आप इस वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4x प्लस y है, इस x को मैं 4 बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4x प्लस 60y इज इक्वल टू 9 4 जा कितना हो गया, 36, 4 3 जा 12, 13 14 15। ठीक है, 4x प्लस 60y इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, 13 14 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। ठीक है, चलिए भाई साहब अभी हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्टिंग। कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो गया, 59y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 प्लस 8 हो गया 16, 4 से 3 गया 1, और ये हो गया 1। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई, 118 बाई 59। 59 2 जा होता है, 9 2 जा 18, 5 10 11। ठीक है, ठीक है, तो आपका भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 भाई साहब कोई भी इक्वेशन खा लो यहाँ पे, x प्लस 15y इज इक्वल टू 39, तो x प्लस 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 39, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 39। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 माइनस 30 दैट्स बेसिकली 9। x की वैल्यू हो गई भाई साहब 9। ठीक है, तो आपका x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, और क्या है भाई साहब, 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इज इक्वल टू 13, 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इज इक्वल टू 13, एंड 5 बाई एक्स माइनस 4 बाई वाई, 5 बाई एक्स माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल टू -2। चलिए इनको सॉल्व कीजिए जरा फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। आर वी डन? देखो यहाँ पे क्या है, x नीचे है और y भी नीचे है, अभी तुम किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे,
तो तुमको यहाँ पे थोड़ा सा तिकड़म लगाना पड़ेगा। तिकड़म क्या लगाओगे भाई साहब, लेट 1/x इज इक्वल टू यू, एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है, एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन बनाओगे। अभी 1/x की वैल्यू u है, तो 2/x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1/x ना, प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13 है, यही है ना इक्वेशन। तो 2 इंटू 1/x की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2u, और 3 इंटू 1/y की जगह पे क्या लिख सकते हो, 3v इज इक्वल टू 13। बन गया तुम्हारा भाई साहब पहला इक्वेशन। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपकी u और v की वैल्यूज़ निकलेगी, विच आर वॉट, 1/x एंड 1/y। तो आपको फिर उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अभी हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। तो 5 इंटू 1/x मतलब कितना हो गया, 5u, माइनस 4 इंटू 1/y मतलब कितना हो गया, 4v इज इक्वल टू -2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ओके चलो भाई साहब इसको करना है अभी। तो आप 2 + 3v इज इक्वल टू 13, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2, इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, कितना आ जाएगा बोलो ये, 10u प्लस 3 5 15v, 13 इंटू 15 कितना आ जाएगा, अरे बोलो ना बोलो ना बोलो, 5 3 15, 3 1 3 45, और ये हो गया तुम्हारा 15, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 195, ठीक है। 13 टू 5 है ना, सॉरी 13 इंटू 5 मतलब हो गया 65, आई एम सो सॉरी, ठीक है। 10u प्लस 15v इज इक्वल टू 65, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10u माइनस 8v इज इक्वल टू -4, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, 65 प्लस 4 कितना हो गया बोलो, 69, ये हो गया कैंसिल, 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 69/23, दैट इज हाउ मच, 3, v की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है। चलो भाई साहब अभी हम u की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2u प्लस 3v है ना भाई साहब, 3 इंटू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 13, तो 2u प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 2u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 9, दैट विल बी हाउ मच, 4, सो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, u की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, ठीक है। v की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो u की वैल्यू 2 मतलब कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे u मतलब कितना है आपका 1/x इज इक्वल टू 2 हो गया। सो यहाँ पे u की वैल्यू 2 आई ना, तो 1/x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, है ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है। वैसे ही v की वैल्यू आपकी 3 आई है, तो मतलब 1/y इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1/3, तो x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3, दीज आर द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके बहुत समझ में आता है आपको, इतना ज़्यादा क्यों समझ रहे हैं आप लोग, एक मिनट और कुछ सवाल ले लेते, चलो जल्दी हैं पांडे जी, बहुत नींद आ रही है तुमको, हैं, अच्छा हो गया भाई साहब, जल्दी फटाफट। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, भाई साहब सजाया इक्वेशन है, कुछ कोफिशिएंट चेंज नहीं करना है, सिर्फ तुमको क्या करना है भाई साहब, एडिंग, ठीक है, एडिंग। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन,
पहले वाले को निपटा रहे हैं हम, ठीक है। 5 + 5 कितना हो गया 10, y + y - y कैंसिल, 2 + 3x 5x, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/5, दैट गिव्स यू हाउ मच 2। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x + y = 5, 2 × 2 + y = 5, दैट इज 4 + y = 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5 - 4 दैट इज 1, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई वैसे 5 - 4 दैट इज 1, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू हो गया 2 एंड y का वैल्यू हो गया भाई साहब 1। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फटाफट करना है भाई साहब। सेकेंड वाले को ले लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे हम सेकेंड वाला कितना है x - 2y = -1, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन। 2x - y = 7, ठीक है। ये वाला हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो एक किसी को भाई साहब यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे x है, इसको भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है बोलो 2x - 4y = -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x - y = 7, है ना भाई साहब, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। -2 - 7 कितना हो गया -9, -4 + 3 हो गया -3y, ये कैंसिल, सो देयरफॉर y की वैल्यू -9/-3 दैट इज 3। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x - 2y कितना है भाई साहब -1, x - 2 × 3 = -1, x - 6 = -1, तो ये आपको क्या दे देगा -1 + 6 दैट इज 5। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। x + y = 11, x + y = 11 and 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जरा फटाफट, क्विक। यहाँ पे भाई साहब 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1x है ना, इधर 2x है, चलो भाई साहब सजा लो इसको, 2x + 2y = 22, यहाँ पे 2x - 3y = 7, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया भाई साहब प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, 2 + 3y, 5y = 7 + 2 14, नहीं 5y होगा ना, 22 + 7 29 हो गया, ये तो नहीं 22 - 7 कितना हो रहा है भाई साहब 22 - 7 15 होगा ना, 15 होगा, माइनस कर रहे हैं ना, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 डाल दो भाई साहब, x + y = 11, x + 3 = 11, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 - 3, x की वैल्यू हो गई 8, देयरफॉर x = 8 and y = 3 is solution of equation, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई साहब ये वाला नहीं हुआ ना, x - 2y = -1, ठीक है। तो आपका सवाल है यहाँ पे x - 2y = -1 और क्या है भाई साहब 2x - y = 7, 2x - y = 7, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया था क्या? नहीं, ये हो गया था। तो आपके भाई साहब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। 2x + y - 2, ठीक है। 2x + y = -2, तो आपका हो गया भाई साहब 2x + y = -2 और दूसरा क्या है भाई साहब 3x - y = 7,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। एकदम आसान सा सवाल भाई साहब, ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, ऐड करना भाई साहब। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया आपको इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। क्या करेंगे भाई साहब यहाँ पे हम एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, x की वैल्यू हो गई 1। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा बोलो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, वाई की वैल्यू हो जाएगी -2 दैट इज -4, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -4 इज अ solution of the equation, is a solution of the equation, ठीक है, क्लियर है। टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और क्या था भाई साहब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो, इसको कर लो मल्टीप्लाई किससे 2 से, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, लिख लो भाई साहब 2 2 ज़ा कितना हो गया 4x, 2 2 ज़ा 2y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। माइनस 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 4x माइनस 3x, ये हो गया x, नहीं यार प्लस ही करना था हमको तो यहाँ पे, है ना, प्लस कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। एडिंग कर लो भाई साहब, एडिंग, ठीक है, एडिंग कितना हो जाएगा बोलो 4 प्लस 2 हो गया 6x, ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पे 1 और ये हो गया 2 1, हाँ कौन सा, अच्छा 4x माइनस, तो 4x प्लस 3x ये हो गया तुम्हारा 7x, है ना, 7x इज इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू हो जाएगी 21/7, दैट इज x की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है, ये वाला हुआ ना। चलिए भाई साहब x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सॉल्व इट फटाफट तो गोरे, ओके चलो x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं भाई साहब, नहीं एडिंग कर दो भाई साहब, एडिंग, ये कैंसिल, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 4, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 4, -2y इज इक्वल टू -2, -2y इज इक्वल टू -2 माइनस 4 दैट इज -6, है ना। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो -6/-2 दैट इज 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द solution of the equation, ठीक है।